नमस्कार। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपको आपके परिवार को। गणेश चतुर्थी क्यों, कोई भी जब उत्सव आता है, फेस्टिवल होता है, तो हमारा एक नया उत्साह आ जाता है। इसलिए आ जाता है क्योंकि वी ऑल ट्रस्ट इन गॉड, और हमको ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का एक जो है एक बेनिफिट हमको मिलने वाला है कि भगवान जो कि हमारा एलाई यानी कि हमारा एक पार्टनर है, एक हमारा सपोर्टर है, और उसकी सहायता से हम लोग अपने गोल्स और अपने लक्ष्य को हम अचीव कर लेंगे। और जैसे कि आज मैंने सवेरे के मैसेज में भी आपको भेजा था, ये कि संकल्प ही सारी उपलब्धियों की जननी है। पहले हम विचार तो करें कि हम चाहते क्या हैं, उसके बाद जब हम काम करना शुरू करेंगे तब जो बीच में बाधाएं आएंगी, गणेश जी इसके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं कि आपकी बाधाओं को वो दूर करेंगे। बाधाएं बहुत सारी हमारी तो मानसिक ही होती हैं, तो उन बाधाओं को वो दूर करेंगे। बट जब हम संकल्प ही नहीं लेंगे तो आगे भगवान भी क्या करेंगे, तथास्तु करेंगे। भाई आप जहां हो वहीं रहो, तथास्तु। भगवान मुझे ये पाना है, ये करना है, तथास्तु बोलेंगे। बट आप संकल्प तो पहले करिए। आप संकल्प करेंगे तो रिजल्ट्स आने लगेंगे। बट उसके साथ में क्या होता है कि यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। आप किसी भी चीज में आप देखेंगे कि जैसे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, वॉट एवर स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, जिसमें आपका जिसमें पैशन है, जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपके अंदर में एक ऐसा जोश रहता है और यू आर बिहेविंग इन दैट डायरेक्शन टू अचीव इट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद के साथ में। तो ये कुछ चंद पॉइंट्स जो मैंने रखा था वो ये था कि वी हैव टू फोकस ऑन आवर फ्यूचर, यानी कि आप जिस चीज को आप चाहते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए बनिस्बत की अपने पास्ट के ऊपर में। एंड यू हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर एज इफ इट हैज हैपेंड। एंड वही आपके चारों तरफ दिखना चाहिए, वही आपके लिए सबसे ज्यादा डोमिनेंट थॉट्स वही होने चाहिए। दूसरा है प्रोडक्टिव के ऊपर ध्यान देना है, ना कि बिजी रहना। कि अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं बिजी तो बहुत हूं, बट कुछ घंटों के बाद में या दिन के अंत में अगर मैं विश्लेषण करता हूं कि क्या पाया, कहां पहुंचे, कुछ नहीं, बिजी तो थे। तो ये बिजी रहना एक हमारे लिए एक्सक्यूज बन जाता है कि हम बिजी तो थे। नहीं, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। व्हाट डिड यू अचीव एवरी ऑडिट करते रहिए, अपने आप को रिव्यू करते रहिए कि आप क्या पा रहे हैं, आप कितना अचीव कर रहे हैं। एंड शिफ्ट फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू मास्टरी। मीडियोक्रिटी टू मास्टरी का मतलब यह है कि हाँ, कर रहे तो रहे हैं, प्लान तो दिखा रहे हैं, कॉल्स तो किया था, या कोई भी चीज तो किया था, पढ़ा तो था। नो, यू हैव टू गेट गुड एट इट। एंड गेट गुड एट इट कब होगा, जब आप उस पर मास्टरी की कोशिश करेंगे कि नहीं, मुझे और करना है, करना है, करना है, करना है, जब तक मैं सही ना कर लूं, जब तक सही ना कर लूं, उसको करते जाना है तब तक। एंड फोकस ऑन पीपल, नॉट ऑन थिंग्स। बिल्ड ऑन रिलेशनशिप्स। एंड द लास्ट थिंग इज फोकस ऑन लव, नॉट ऑन हेट। रिलेशनशिप्स एक ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों को हमेशा पुल कर देती हैं, बट यदि आप अंदर में प्यार का भाव लाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होते चले जाएंगे। फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन। यू बी द फर्स्ट टू स्माइल एंड मूव इट ऑन। ओके, इसके बाद का एक पॉइंट ये है, उसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं क्योंकि मेरे बहुत सारी चीजें जो है ना, जो भी मैं सुना रहता हूं, देखा रहता हूं, उसका नोट्स लेता रहता हूं। तो नोट्स जब मैं दोबारा देखता हूं तो फिर से वो सारा इमोशंस वापस आ जाता है ना। The moment you start coasting and stagnating versus disrupting and making things better is the moment you are on the path to obsolescence. So, मतलब ये है, the moment you start coasting and stagnating, यानी कि हम जो है एक यथास्थिति के साथ में एक समता बना लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ये हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही है, जिंदगी ऐसी चल रही है। जब हम कॉम्प्रोमाइज, स्टैग्नेटिंग करने लग जाते हैं, कोस्टिंग अलॉन्ग, गुजारा कर रहे हैं, झेल रहे हैं जिंदगी, वर्सेस डिसरप्शंस एंड मेकिंग थिंग्स बेटर। डिसरप्शन का मतलब सब चीज सब चीज आपकी अस्त व्यस्त हो जाएगी जिंदगी। उसको जब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यस, जब तक हम आप maybe making calls is going to disrupt you. Maybe a lot of questions are there. What will happen? No, but you have to do that and change. Unless you change, nothing is going to happen. And आप यदि यथास्थिति को आपने जो है लगा लिया है गले से कि हाँ भाई ऐसे ही है जिंदगी, तो आप जो है पतन की तरफ और गुमनामी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। खत्म है आपका। You are not going on. You are either going on or going back. So you are not going on and so you are going back. कुछ उदाहरण देता हूं। आज जो है गणेश चतुर्थी है, इसलिए भी ये उदाहरण बहुत ज्यादा सटीक रहेगा। वो ये है
कि मैं जब भी कईयों से बात करता हूं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, अरे यार बड़ा बिजी चल रहा है, ये है वो, कुछ ना कुछ बताते हैं। कुछ बीमारियों के बारे में बताते हैं, कुछ काम के बारे में बताते हैं, व्यस्तता के बारे में बताते हैं, कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज के बारे में बताते हैं, कुछ तबीयत के बारे में बताते हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, यू नो। एंड अगली बार जब मैं बात करता हूं उनसे तो हर बार ऐसे ही होता है कि वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुआ रहता है। प्रॉब्लम क्या हुआ रहता है? प्रॉब्लम थोड़ा एस्केलेट हो गया रहता है। और जब ये कोरोना और वायरस का जब शुरू हुआ था तो हर कोई कुछ कुछ, बट कहाँ, मतलब यू विल सी दैट व्हाट हैपेंस, जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो भगवान आपको ये कहता है नहीं नहीं नहीं, आप कहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है, भगवान कहता है कि नहीं, प्रॉब्लम तो देखा नहीं तुमने, भी प्रॉब्लम आएगा। और जब आप कहोगे कि फीलिंग बैड, यू आर फीलिंग बैड, इट विल कम मोर। एंड इफ यू whatever you say, yeah, busy, I am too busy, तो टू बिजी, आप भगवान कहेगा आपको कि बिजी क्या होता है बताता हूं, तो और बिजी हो जाओगे। आप जो जो चीज करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके डोमिनेंट थॉट्स में नहीं है, वो आपके कहीं दिमाग में है कि मैं वो भी करूंगा, बट आपका समय जो है वो पूरा बिजी, ये वो मेरी समस्याएं, ये कुछ ना कुछ उसी पर उलझे हुए हैं। भगवान वही बढ़ाते जाता है। ये मुझे बहुत पहले ही मेरे स्पॉन्सर्स, मेंटर्स, अमित, बेवरली, इन सब लोगों ने सिखा दिया था मुझे। तो लाइफ इज वंडरफुल बोलना, तो कंटिन्यूअसली मैं वही कहता, लाइफ इज वंडरफुल। भगवान कहता है वंडरफुल, तुमने कहां देखा है वंडरफुल? मैं और देता हूं तुमको वंडरफुल। तो यदि आप कहेंगे प्रॉब्लम, तो भगवान कहेगा क्या प्रॉब्लम है, अभी देता हूं तुमको प्रॉब्लम। और तो मेरा तो लाइफ वंडरफुल चल रहा है, और आप देखते जाएंगे कि वंडरफुल से और बेटर होते चला जाएगा। तो इट इज योर चॉइस। व्हाट इज योर वर्बलाइजेशन? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट एवरी डे? अमित के आज भी लाइन मुझे याद है, वो ये हमेशा कहते हैं, प्रभु व्हाट आर यू सेइंग टू योरसेल्फ? अपने आप से क्या कह रहे हो, अपने आप से क्या कह रहे हो? और मुझे वो चेक कर करके, सुधार के उन्होंने मुझे सुधारा कि मैं अपने आप से क्या कह रहा हूं। तो एवरीथिंग इज नाउ इज वंडरफुल। एंड अपने आप को जो है वो हताशा से, जो है ना, भाई मैं बेचारा, गम का मारा, मतलब वो सब चीज वो हटा करके, यस एंड आई एम टॉप ऑफ इट, डन। कुछ भी कहेगा तो डन, यस आई विल डू इट, इट इज डन। एंड देन यू स्टार्ट विनिंग इन एवरीथिंग। ओके, so the last point, if you want to double your income, do you want to double your income? Yes, of course I want. If you want to double your income, in how much time? 3 months time, 6 months time, 1 year's time? Okay, अभी आने वाला साल जो है, अब सितंबर से एमवे का नया साल चालू हो रहा है। कोई भी आज से लेकर के कल से आपका नया साल शुरू हो रहा है, 365 दिन तो एक नया साल ही है। सो कोई भी नया आप समय का एक विंडो लेते हैं। इफ यू वांट टू डबल योर इनकम और your impact, your quality of life in the coming time, you know what you have to do? You need double, but you will have to triple what? Not the efforts, but triple the investment in your personal development and your self education. अपने पर्सनल एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट में आप जितना, अभी भी मैं कोई एक व्हाट्सएप में आता रहता है ना, तो 2 लकड़हारों का तो आपने सुना ही है कि दोनों जो है उनका कंपटीशन रहता है कि कितना लकड़ी काट लेंगे। तो एक आदमी काट रहा है, शाम तक काट दिया उसने। दूसरे ने क्या किया, काटा 1 घंटे के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लिया, धार करता रहा, 10 मिनट धार किया, फिर काटा, फिर 1 घंटे के बाद फिर वो धार करने लगा। तो एंड में जो काट रहा था कंटिन्यूसली, उसको तो आवाज आ रही थी कि जो व्यक्ति जो है वो बीच बीच में रुक जा रहा है, हो सकता है रेस्ट कर रहा होगा, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, दोनों अपने अलग एरिया में काम कर रहे थे। मगर आउटपुट किसका ज्यादा रहेगा? जो धार करेगा। तो आप अपने आप को धार बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो? तो यू हैव टू इन्वेस्ट ट्रिपल, इफ यू वांट डबल इनकम, ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, इन योर पर्सनल ग्रोथ। एंड हाउ डू यू डू दैट? बाय एसोसिएशन, बाय लिसनिंग टू द बेस्ट पीपल, बाय रीडिंग गुड बुक्स। एंड अपने फील्ड में जो बेहतर लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, उनके आपको अनुभव सुनने हैं आपको, और उनके जो भी, वी हैव इंस्पिरेशंस एंड वी हैव इंस्ट्रक्शंस, वी हैव टेक्निक्स एंड वी हैव सो मेनी थिंग्स, मोटिवेशन एंड एवरीथिंग इज देयर। एंड ये भी मैं बताता हूं कि हमारा एजुकेशन किस तरीके से होता है। हम लोग एजुकेशन जो कॉलेज में करते हैं या कहीं से भी करते हैं, तो एक होता है क्लासेस, वर्बल हम सुनते हैं ऑडियोज में या लेक्चर सुनते हैं। लेक्चर्स में तो लाइव भी होता है, बिकॉज देयर इज ए डायलॉग, देयर इज नॉट ओनली ए मोनोलॉग, आप डायलॉग ले रहे हैं। बोर्ड में कुछ देखते हैं हम, या वीडियोस के जरिए। आज तो मीडिया के समय में एवरीथिंग इज अवेलेबल इन मीडिया, तो मीडिया के थ्रू लेते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज जब हम लोग ले रहे हैं, जब एजुकेशन जब हम ले रहे हैं, एग्जाम के टाइम में क्या करते हैं हम लोग?
आपको कितना पता है वो कैसे पता चलता है कि आपको कितना पता है? हाँ हाँ मैंने देखा था बोलने से तो नहीं होता है ना। आपको एग्जाम देना पड़ता है, चाहे वो देना पड़ता है, ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, एंड वो हमेशा पेन और कलम से होता है, या यू हैव टू राइट अबाउट इट। एंड द रिटन वर्ड, आप जब नोट्स भी लेते हैं, आप दूसरों के नोट्स एग्जाम नहीं दे पाओगे, अपने नोट्स को देखोगे तो इट विल कम वेरी फास्ट, आपको सारा चीज वापस फिर से याद आ जाएगा। दूसरे का नोट्स देखोगे तो याद नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर राइटिंग एंड योर ब्रेन। एंड आप एक नोट्स को आप जब देख लिए ना, आपको सारा चीज वापस याद आ जाएगा, और उतने देर का आप न वीडियो देख पाओगे, न उतने देर के लिए आप सुन पाओगे, बट अपने लिखे हुए हाथ को आप एक बार देखोगे तो यू विल गेट बैक दैट, यू नो व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग? द स्पीड ऑफ थॉट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज योर थॉट्स विल ब्रिंग बैक होल, कितना क्वांटिटी, कितना जीबी, कितना टीबी, और क्या क्या हो सकता है, उतना डेटा आपका थॉट्स वापस ले आता है, आपका सारा नॉलेज वापस ले आता है। आप कहां से कहां, लंदन, पेरिस, रोम, ऑस्ट्रेलिया, सब जिसे लेकर घर तक का सारा थॉट्स आप एक सेकंड के अंदर में आप ला करके वापस दे सकते हो। सो यू हैव टू टेक नोट्स, एंड ओनली देन आई विल एग्री दैट यस। एक तो किताब पढ़ता हूं तो मैं उसमें नोट्स ये बनाता हूं, प्लस बगल में कुछ कुछ लिखता रहता हूं, जो मेरी टिप्पणियां हैं, जो मेरे कंटेक्स्ट हैं, जो मेरे लिए अप्लाई होती हैं, और जो मेरे उस समय जो विचार आते हैं, अगर वो मैं लिखना शुरू कर दिया, तब फिर वो किताब मेरे लिए वापस जंप करती है मेरे दिमाग में, यस डन डन डन, यस यस, ये सारी चीजें थी। सो हाउ विल यू डू दैट? एंड कल हमारा एक वो होने वाला है, लाइव स्ट्रीम होने वाला है। उसके लिए एक और प्री कंडीशन ये है कि आपको उस पर सब्सक्राइब होना है, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं। मीडिया पे यदि आप सब्सक्राइब नहीं है तो मैं अभी तक का जो कुछ भी बोला हूं वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है। यू हैव डिसाइडेड टू बी मीडियोकर, यू हैव डिसाइडेड टू रिमेन एट द सेम इनकम लेवल, सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड नो वन कैन हेल्प यू। But if you want that Ganesha or your gods or anyone want to help you, they are ready to help you, but you have to take a step. You have to say that yes, मेरा एक संकल्प है, मेरा एक निर्णय है, मैंने एक डिसीजन लिया है। और एक वर्ड मैंने और लिखा था कि उसका हौसला बनाना है, आपको को हिम्मत करना है, क्योंकि यू विल फेस डिस्ट्रप्शन, लाइफ विल नॉट बी द सेम इफ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन होगा, रिलेशनशिप में होगा, काम में होगा, दूसरे चीजों में डिस्ट्रप्शंस होंगे। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, एंड दिस में नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, दिस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। जब कोई विनर रहता है, आप तो उसका विनिंग शॉट देखते हो, आप तो विनिंग उसका परफॉर्मेंस देखते हो, आप उसका आउटपुट देखते हो, बट उसके लिए उसने जितने घंटों कई दिन और कई साल जो प्रैक्टिस किया है, यू नो, मौसम के हिसाब से और अपने मूड के हिसाब से, नहीं, वो हर इस चीज में जो है, हर चैलेंजेस के साथ में वो किए हैं। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। वी हैव द बेस्ट व्हीकल। अभी भी मैं जो आप सुन रहे थे, मैंने कई लोगों को वो रिकमेंड किया और भेजा भी हूं। अगर चाहिए मोर मतलब इंग्लिश का मोर, तो बनिए कोर इज द कोर हैबिट्स। योर बिहेवियर्स विल चेंज इफ यू आर मेकिंग इट हैपन। यू हैव टू टेक एक्शन। सो टुमारो इज अवर मीडिया, अवर दिस लाइव स्ट्रीम मीडिया में लाइव स्ट्रीम होने वाला है। महीने में एक तो है ना। अगर इतना के लिए आपके पास समय नहीं है तो किसको आप, whom are you fooling? You are fooling yourself. Yeah, I'm in the Amway business, you know, life will be wonderful, these are my dreams. Nonsense. You are not serious about it. What are you doing about it? Are you core? Are you a 100% user? Are you meeting people? Are you talking about your products? They are really wonderful products. Are you listening to CDs? Are you reading books? Are you attending the events? जब ये कर नहीं रहे हैं, this becomes a second habit. And I am learning new things. I am learning horse riding. I am going to play lawn tennis. I am, going on, extreme adventure motorcycle biking. These were not the things. ये सब चीजें मैं अपने जो है जवानी में भी करने का मौका नहीं मिला था मुझे. बट मेरे मसल्स को बड़ा वो अजीब लगता है कि ये सब चीजें जब मैं उसको प्रेशर देता हूँ ना, ये होना, तो they resist. They don't want to do it. But then I have to do it because I have a goal. The same thing is your mind muscles. You have to push so that you start listening to CDs, and then the right things will start coming out. And you deserve the best in life. Give yourself a chance. Get on the media, come on the live stream, talk to me, talk to people, talk to winners. And yeah, life will be wonderful. Life is wonderful. Happy Ganesh Chaturthi once again.